नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आज थोड़ा बच्चों को थोड़ा अलग एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर सकें। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं पढ़ाई में, और उनकी समझ में भी कुछ भी नहीं आता है। फिर कहते हैं पढ़ते तो बहुत है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर ना समझने की वजह क्या है, तो उसमें हम थोड़ी एक कहानी के ज़रिए से उस पर हम बात करेंगे। एक कुल्हाड़ी की कहानी है। कुल्हाड़ी की कहानी मैं आपको आज शेयर करूंगा, और उससे आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इन चीज़ों को समझ सकें और अपना कुछ उसमें कहना चाहिए प्रॉफिट कर सकें। तो होता क्या है कि दो व्यक्ति होते हैं, और दो व्यक्ति जिनका जो वज़न है हम बात करें तो 50 किलो, और उनको एक कुल्हाड़ी दी जाती है एक एक करके। एक कुल्हाड़ी एक व्यक्ति को, दूसरी कुल्हाड़ी दूसरे को, और दोनों कुल्हाड़ी जो है एक ही ब्रांड की होती हैं, एक ही वज़न की होती हैं। उनसे कहा जाता है, उनको दो पेड़ दिए जाते हैं कि आपको ये दोनों पेड़ काटने हैं। आप इस पेड़ को काटेंगे और आप इस पेड़ को काटेंगे। एक एक कुल्हाड़ी दोनों को दे दी गई है, और दोनों कुल्हाड़ियाँ जो हैं एक ही ब्रांड की हैं, और दोनों के जो वज़न है काम करने वाला जो लकड़हारों का, वो भी दोनों का बराबर है। और जो पेड़ काटने के लिए दिए गए हैं, उन पेड़ की लंबाई और मोटाई भी बराबर है। अब वो उनको दिया जाता है कि उनका टाइम स्टार्ट होता है कि आप शुरू कीजिए। और होता क्या है कि एक व्यक्ति एक पेड़ को काट देता है 40 मिनट में, और एक पेड़ को काटता है 25 मिनट में। कुल्हाड़ी बराबर है, कुल्हाड़ी बिल्कुल एक ही ब्रांडेड कुल्हाड़ी है, पेड़ भी बराबर मोटाई के हैं, और जो लोग काटने वाले थे बिल्कुल फिजिकली फिट हैं वो दोनों। और लेकिन एक को 40 मिनट का समय लगा, एक को 25 मिनट का समय लगा। तो बात यहाँ पे निकल के आती है कि आखिर ऐसा क्या था कि एक को 25 मिनट लगा, एक को 40 मिनट लगा। तो क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर जवाब है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको पूरा जवाब दे के यहाँ पर जाऊँगा। लोग अक्सर यहाँ पे जब मैं सवाल करता हूँ तो उनका जवाब ये होता है कि वो रुक गया होगा, बैठ गया होगा, उसने आराम किया होगा। नहीं, लगातार लगे रहे, कंटिन्यूस दोनों ने काम किया, एक भी नहीं रुका बीच में, बिल्कुल अपना काम करता रहा। सही, ऐसा नहीं था कि कहीं पे एक ज़्यादा काम कर रहा है कम कर रहा है, लगातार करते रहे। फ़र्क ये था कि जिस व्यक्ति ने 40 मिनट लगाए वो लगातार कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने में लगा रहा, और जिसने 25 मिनट में पेड़ को काटा वो थोड़ा शार्प माइंडेड था। वो क्या करता था, 5-7 मिनट पेड़ को काटता था, उसके बाद हल्का रुका और अपनी कुल्हाड़ी की जो धार थी उसको वो तेज़ कर लेता था, बिल्कुल शार्प कर लेता था उसको। और धार जब वो तैयार हो गई, नई हो गई, तेज़ हो गई, और फिर जब वो उस पर वार करता था पेड़ पे, तो पेड़ कई गुना अधिक कटता था। लेकिन वो जो 40 मिनट वाला था वो लगा रहा, जिससे उसकी जो शार्पनेस थी, जो कुल्हाड़ी की जो धार थी वो मुड़ गई, और धार मुड़ने की वजह से पेड़ पे जो चोट थी वो सही से नहीं लग पाती थी, और चोट न लगने की वजह से जो पेड़ था वो सही से नहीं कटा था, और उस व्यक्ति को 40 मिनट लग गए थे उस पेड़ को काटने में। और दूसरा जो शार्प माइंडेड था, जो हर 5-7 मिनट के बाद उसकी धार को तेज़ कर लेता था, और उसकी वजह से उसने उस काम को 25 मिनट में कर लिया, हो गया पॉसिबल। अब ये बात आपके लिए क्यों? ये बात आपके लिए मैंने इसीलिए कही है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको आप थोड़ा ब्रेक दीजिए। ब्रेक से मतलब ये है 1 या सवा घंटा, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट के करीब पढ़ाई करने के बाद। अब बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे हम तो पूरे दिन में इतना ही पढ़ते हैं, तो मत पढ़ो, पढ़ाई बेकार है तुम लोगों के लिए। कोई और फील्ड में देखो, वहाँ कैरियर बहुत सारे हैं, ऑप्शन, वहाँ कैरियर बन जाएंगे। मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट के बाद, सवा घंटे के बाद आप हल्का सा ब्रेक लीजिए। आप ब्रेक से क्या होगा, आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। चाहे आप चाय के अगर 100 की चाय पीजिए, कुछ आपको खाना हल्का आप खा सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक पसंद है किसी भी तरीके, तो आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं। घूमना तो थोड़ा आप घूम लीजिए, और ये जो ब्रेक होगा वो 10 से 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा का ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद फिर आप आके बैठ जाइए, और बैठने के बाद फिर आप पढ़ाई कीजिए। तो आपका जो माइंड है जो पूरी तरीके से व्यवस्थित होगा पढ़ने के लिए, माइंड फिर से तैयार होगा सीखने के लिए, और आप सीखेंगे भी और बेहतर सीखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सीखें। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, आप जो आपने पढ़ लिया शुरू के 1 घंटे में,
अब आप उसको ना पढ़ें, आप उसको बदल दीजिए। जो टीचिंग का जो पैटर्न बना है, स्कूलिंग का जो जो पैटर्न है, उसमें आप लोगों ने कभी देखते तो सभी हैं लेकिन नोटिस नहीं करते, ख़ासतौर से बच्चे और गार्जियन, कि उसमें जो पीरियड होता है वो 40 या 45 मिनट का ही क्यों रखते हैं। क्योंकि इतने समय के बाद बच्चा ऊब जाता है, और एक ही टीचर को बार बार देख के भी बच्चा ऊब जाता है। टीचर भी चेंज होता है, सब्जेक्ट भी चेंज होता है, तो उसका जो लगाव होता है, उसकी जो रुचि होती है वो बनी रहती है। तो आप हल्का ब्रेक लीजिए, सब्जेक्ट चेंज कीजिए और फिर से आप पढ़ाई कीजिए। और इस तरीके से करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा वही होगा कि आप 25 मिनट में उस पेड़ को काट देंगे। मीन्स जो टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय में याद हो रही हैं, वो आप कम समय में उनको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप उनको बेहतर अपना बना सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़िए। कुल्हाड़ी भी आपको सिखा रही है। ऐसी बहुत सारी और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि, और शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोगों को ये जानकारी मिले। जय हिंद।